आप सभी को जय माता दी। आज की वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्रों में हमें गलती से भी यह कुछ काम नहीं करने चाहिए। अगर हमने गलती से यह काम कर दिए तो जो हम नवरात्रों में पुण्य कमाने जा रहे हैं उल्टा वही पाप में बदल जाएगा और आज से पहले हमने जो पुण्य कमाए थे वो भी पाप में बदल जाएंगे। कुछ ऐसी मुख्य गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं और जिनका हमें बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में जो साधक हैं, साधना करते हैं, उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर भी जो गृहस्थ जीवन में है उनको भी इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम आप लोग अपने घरों में नवरात्रि इत्यादि करते होंगे, तो जो लोग अपने घर में माता की चौकी लगाते हैं, नवरात्रे करते हैं और अखंड दीपक जलाते हैं, उन्हें गलती से भी इन 9 दिनों में उस दीपक को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। जिस कमरे में आपका दीपक जलता है आपको रात्रि काल में भी वहीं विश्राम करना चाहिए एवं गलती से भी अपने घर को लॉक करके कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसे में घर की ही नेगेटिविटी यानी हमारे ही घर के मरे हुए लोग जो प्रेत अवस्था में हैं वो उस दीपक को ग्रहण करने लग जाते हैं और उस स्थान पर नेगेटिविटी बैठ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम जिस चीज के लिए बैठे हैं उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता और खुद पर डाउट हो जाता है कि ऐसे में हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो घर को 1 मिनट के लिए भी आप या फिर अखंड दीपक को आप किसी भी प्रकार से ना छोड़े। घर का कोई भी एक सदस्य उस समय घर में रहना चाहिए और घर खुला रहना चाहिए। रात्रि काल में भी जब आपकी अखंड दीपक चल रही है उस समय भी भगवान का शयन ना करवाएं आप, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखें। इसे 24 घंटे आपके घर के ऊपर माता रानी की विशेष अनुकंपा रहेगी और सुरक्षा कवच लगा रहेगा। दूसरी चीज, ऐसे समय में हमें बाल, दाढ़ी और नाखून इत्यादि नहीं काटने हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि हमारे पास एक लड़की का कमेंट आया था, उसने कहा कि क्या मैं ऐसे समय में पार्लर जा सकती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर शादी है। देखो, मैं किसी का के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रतापूर्वक एक बात कह रहा हूँ। देखो, जब हम साधना करते हैं तो क्या कहा जाता है, हमारे संत जन गुरुजन हमें क्या सिखाते हैं कि हमें सबसे अलग रहना है, परे रहना है, एकांत में रहना। क्यों? हमारे अंदर जो शक्ति आई हुई है, याद रखना, भगवान जब भी मिलेंगे अकेले में मिलेंगे, सबके साथ नहीं मिलेंगे, वो अकेले में मिलते हैं। हमारे अंदर जब भी कोई शक्ति आई हुई होती है तो वो हमारे शरीर को स्पर्श करती है। जब भी आप लोग बाल, दाढ़ी इत्यादि बनवाते हो या कहीं पार्लर इत्यादि में जाते हो, होता क्या है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके शरीर को स्पर्श करता है। ऐसे में एनर्जी मिक्स हो जाती है। जब एक इंसान की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हमारे खुद के फिंगरप्रिंट हमसे मैच नहीं हो रहे हैं, तो किसी दूसरे के कर्म आपके साथ कैसे मैच हो जाएंगे। और मोस्टली गलती यही कर बैठते हैं कि अपने कर्म हम सामने वाले को दे देते हैं, जबकि पता ही नहीं होता कि सामने वाला जो महिला या पुरुष हमें हाथ लगा रहा है उसका आचरण कैसा है, वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो ऐसे में हमें बच के रहना चाहिए। लेकिन ये बात मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अच्छी लगे तो अप्लाई कर लेना, ना लगे इस बात को यहीं पर भूल जाना। उसके साथ साथ हमें गलती से भी अपने घर में, चाहे आप व्रत कर रखा हो ना कर रखा हो, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग गलती से भी हमें हमारे घर में नहीं करना है। उसके साथ साथ बाहर से अगर कोई भी मिठाई आई है, फल आया है, कोई भी और अन्य चीज आई है, उसका सेवन विशेषकर उस व्यक्ति को नहीं करना है जो इस समय पूजा पाठ पर चला हुआ है। बाहर की कोई भी वस्तु आपके स्पर्श में ना आने पाए किसी भी प्रकार से। किसी भी व्यक्ति के साथ हमें कोई भी संपर्क नहीं बनाना है। आपका व्रत हो या ना हो, मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल कोई भी हो, हमें पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्योंकि इन 9 दिनों में, दिन में भी और रात्रि काल में भी, चाहे आपके घर में अखंड दीपक हो ना हो, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस तरीके से अपने आप को बना लेती है कि उसके अंदर माता रानी की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। इस समय माता कृपा बरसा रही होती है और हम ब्रह्मचर्य खंडित करके उस कृपा को ऐसे ही बहा देते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमें खामियाजा भुगतना पड़ता। शक्ति है क्या? वीर्य शक्ति ही तो है। शक्ति शिव से मिलने के लिए ऊपर उठ रही है और हम यहाँ ब्रह्मचर्य खंडित करके अपनी शक्ति को बहा रहे हैं। दोष लगता है। व्रत करो ना करो दोष लग जाएगा तुरंत प्रभाव से। ऐसे में हमें पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बाहर से आई हुई किसी वस्तु का हमें भोग नहीं करना है, ना ही उसको, चाहे वो फल ही क्यों ना हो, आपको नहीं लेने हैं। आप अपने घर के लोगों से मंगवाओगे, जो भी सामान मंगवाओगे, आने के बाद पहले माता रानी को भोग लगाओगे, उसके बाद माँ से कहोगे कि माँ पहले ये फल थे, भोग लगाने के बाद ये प्रसाद हो चुके हैं, अब आप हमें दे दो, फिर ये महाप्रसाद बन जाएगा और हम इसको ग्रहण कर लेंगे। बस ये काम करना है। अगर आप इन चुनिंदा कुछ नियमों का पालन कर लेते हो तो आप देखोगे कि बगैर साधना के भी आपको वो प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो बगैर साधना किए इन कुछ नियमों का पालन करके आप अपनी शक्ति सिद्धि को कई गुना ज्यादा एक्टिवेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करें।
आपने ये भी कहा कि आपके साथ जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, प्यार बनाए रखिएगा। जय माता दी।